गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। और विवेक जैन ने जैसे कि कहा था कि जो पेपर हुआ है एस्टेट का उसमें हिंदी वाले क्वेश्चन करा दूं मैं आपको, तो मैं आपको वो क्वेश्चन भी करा दूंगा। वो आखिरी में ले लिए, 15 क्वेश्चन है, आखिरी में है, तो आखिरी तक देखना। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और राहुल पांडे ऑफिशियल चैनल है एक, राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम पे चैनल है, वहाँ पे इसकी पीडीएफ वगैरह सब कुछ वहीं पे मिल जाएगी आपको। पहला क्वेश्चन है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है। तो देखो सारे याद करने पड़ेंगे आपको। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और फिर उसके बाद आती है हिंदी। तो उत्तरकालीन पूछ रहा है, उत्तरकालीन होगी अवहट्ट, अगर पूर्वकालीन होती ना तो हो जाती प्राकृत। क्या हो जाती? प्राकृत। तो आंसर याद रखना अभी होगा इसका डी। नेक्स्ट, गंवार का तत्सम पूछ रहा है इसमें। तो देखो पता कैसे पड़ा कि तद्भव है, इसके ऊपर चंद्र बिंदु आ रहा है ना, इसलिए मूर्ख होगा नहीं, ग्राहक होगा नहीं। एक चीज याद रखना, गवार का क्या हो जाए? ग्रामीण। क्या हो जाए? ग्रामीण। ठीक, गंभीर होगा नहीं। ठीक। और शब्द उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार के: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अर्थ के आधार पर दो प्रकार के: सार्थक और निरर्थक। नेक्स्ट, मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द लग रहा है। किस एंगल से लग रहा है? नहीं लग रहा है तो तत्सम है नहीं, तद्भव है नहीं, देशज तो है नहीं, विदेशी शब्द है, इंग्लिश का है। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से देशज शब्द बताना है कि देशज कौन सा है। तो ऊपर ये रेफ वाला राउंड रहा है, तो ये तो तत्सम हो गया। कैसा हो गया? तत्सम। अग्नि तत्सम हो गया, इसको आग बोलते हैं। खेत का क्या बनता है? क्षेत्र, तो ये तद्भव हो गया। क्या हो गया? तद्भव हो गया। तो अपने आप ही क्या निकल आया? लोटा, पगड़ी, खिड़की। बहुत बार बताए होंगे मैंने, ये हद से ज्यादा बार रिपीट किए होंगे कि ये होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसमें से यौगिक शब्द बताना है। रचना के आधार पर, किसके आधार पर? रचना के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। यौगिक क्या होते हैं? जितने भी तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल हैं वो सब आपके यौगिक में आते हैं। किस में आते हैं? यौगिक में। छात्रावास, छात्रों के लिए आवास, छात्रों के लिए आवास। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका यौगिक। पत्र क्या है? रूढ़, कवि रूढ़, गायक रूढ़। ठीक है। और योग रूढ़ में क्या आते हैं? जितने भी बहुब्री समास के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट, योग रूढ़, योग रूढ़ में कौन से आते हैं? जितने भी बहुब्रीय समास के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, वो सारे आते हैं आपके योग रूढ़ में। तो क्वेश्चन नंबर 17 जवाब दोगे आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है। और पीताम्बर किसको कहते हैं? विष्णु जी को कहते हैं, ये भी बता दिया मैंने आपको। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, इसमें तत्सम शब्द बताना है। यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो गोधूम ना किसका है? गेहूं का है, गेहूं का है ये तत्सम। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? गोधूम। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, सूरज का इसका पर्यायवाची है। तो मैंने बताया था ना आपको, कर किसके में आता है? कर आता है चंद्रमा या सूरज के में। तो सूरज के में ये तो आएगा, ये हो गया। आदित्य बोलते हैं, अंशुमाली भी बोलेंगे फिर, तो ये सभी हो ही जाएगा। नेक्स्ट, दिनकर, दिवाकर, और बता दूं मैं आपको, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, ये सब इसी के हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अनादर का विलोम क्या होगा? अनादर का आदर। क्या हो जाएगा? आदर। ठाकुर का संगत बताना है। ठाकुर मतलब क्या होता है? जाति को, एक जाति होती है ना ठाकुर जाति। ठाकुर मतलब होता है भगवान जी। कौन होते हैं? भगवान जी या स्वामी। सेवक नहीं बोलते ठाकुर को। आंसर क्या हो जाएगा? ये असंगत है। नेक्स्ट, द्विज का असंगत बताना है। पक्षी दो बार जन्म लेता है ना, एक बार अंडे के रूप में, फिर उसके बाद जब निकलता है वो। दांत दो बार आते हैं ना, एक बार तो दूध के दांत आते हैं। ठीक है। 2102 फॉर्मूला होता है इसका। फिर 2123 होता है परमानेंट दांतों का। ब्राह्मण पहले एक बार जन्म लेता है और दूसरी बार जन्म कब होता है ब्राह्मण का? जब वो वेद पुराण पढ़ने लग जाता है। तो असंगत कौन सा है? गौना। ठीक है। नेक्स्ट, निशाचर का असंगत बताना है। चर मतलब मैंने क्या बताया था? राक्षस चरते हैं, राक्षस और चोर। और उल्लू कहाँ होता है? रात में। और निशा का मतलब क्या है? रात। तो ये भी हो जाएगा, ये एक जैसे। हाथी अलग हो जाएगा। ठीक है। हाथी का होता है हस्ती, पर्यायवाची। और कुंजर भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें से कुल और कूल का सही अर्थ बताना है। तो देखो, कुल कितने लोग हैं तुम्हारे वंश में, मैंने ये पूरी लाइन याद कर रखी है। तो कुल मतलब वंश, कूल मतलब किनारा।
ठीक है। अब ऐसे बता दूं, कूल कूल लगता है ना किनारे पे बैठ के। नेक्स्ट। अच्छा, अब ये ना एस्टेट का पेपर है, जो ये कब हुआ था, संडे को हुआ है, वो वाला पेपर है। तो आंसर की आ गई है, उसी के अकॉर्डिंग बताऊंगा। ठीक है। तो बाकी ये जो CAB ये जो टिक लग रहा है इन पे ध्यान मत देना। चौथा और पांचवा कैसा विशेषण है? ये विशेषण आपके 4 प्रकार के हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, ठीक है, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। तो चौथा पांचवा ये क्या है? क्रम है, पहला आओ, दूसरा, तीसरा, चौथा। आवृत्ति क्या होती है? 2 गुना, 3 गुना, ये आवृत्ति होती है। ठीक है, परिमाण है नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? C। नेक्स्ट। अब इसमें ये बताना था इन प्रत्यय का किसमें प्रयोग नहीं हुआ है। देखो, कुंज, कुंजड़ इन, कुंजड़िन, नागधन इन, नागिन, ईशाई, ईशानी, ईशाधन इन, ईसा, ईसा मसीह को कहते हैं ना, ईशाधन इन, ईशाइन, नाई धन ईन होगा, इसमें क्या होगा? ईन। तो यही आपका C सही हो जाएगा, इसमें ये प्रयोग नहीं हुआ है। प्रत्यय कहाँ लगते हैं? आपके पीछे लगते हैं। 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं, तद्धित प्रत्यय 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, याद रखना। इंद्रधनुष का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? देखो, मैंने आपको कल भी बताया था ना, देखो दंड तो इसमें आता है, चाप, चाप तरीके का होता ही है धनुष। ठीक है, सप्तवर्ण 7 वर्ण होते हैं इसमें, इसलिए मैंने ये तीनों लगा दिए थे और अमरेश्वर अलग हो गया था। ठीक है, इस तरीके से निकाला था मैंने आंसर। नेक्स्ट। देखो, ये मेरा गलत हुआ था। मैं मेरे घर जाऊंगा, ये अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, और ये हमारे धर्म का हमें आना चाहिए, हम था इसमें। ठीक है, यह वाकई एक गंभीर समस्या है, ये बिल्कुल सही है, इसमें इसका आंसर होगा D। नेक्स्ट। अब इसमें से बहुवचन शब्द कौन सा नहीं है? देखो, मैंने 1000 बार बोला होगा, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, ये सब क्या होते हैं? प्राण, ये सब क्या होते हैं? नित्य बहुवचन होते हैं, जबकि व्याख्याता आपका नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा? B। नेक्स्ट। देखो, निषिद्ध का भेद होता है, पदारूढ़ का पदच्युत होता है। पदारूढ़ मतलब होता है पद पे आने वाला, पदच्युत मतलब होता है पद से उतर जाने वाला। प्रवृत्ति का निवृत्ति होता है। निर्भीक मतलब होता है जो न डरे, और सूरवीर भी नहीं डरता। तो ये दोनों विलोम का, ये तो पर्यायवाची है। तो आंसर क्या हो जाएगा? B। संबंध बोधक बताना है, तो जो सो कितनी बार? 1,00,000 बार बोला है आपको, जो सो होता है। देख लो, सब ज़्यादातर पढ़ाए हुए हैं, और मेरे जो गलत हुए ना, थोड़ा जल्दबाजी के चक्कर में गलत हुए हैं, बहुत जल्दी जल्दी करने के चक्कर में। ठीक है। नेक्स्ट। अंजन धन ए, अंजने, अंजन धन ए, अंजने। तो आंसर क्या हो जाएगा? A। कहाँ लगते प्रत्यय कहाँ लगते हैं? पीछे, या शब्द के कहाँ लगते हैं? अंत में। भाववाचक संज्ञा बतानी है, तो भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी? बचपन हो जाएगा। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की, और अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की। बचपन क्या है आपका? भाव है। नेक्स्ट। देखो, मैंने बताता हूँ, हत्याना, लत्याना, बत्याना, तो आता है ना ये हत्या, तो हाथ से हत्या लिया, तो क्या हो जाएगा? ये नाम धातु हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? नाम धातु। प्रेरणार्थक होती है, मैं राम से पत्र लिखवाता हूँ, ये हो गई प्रेरणार्थक। और मैं अकर्मक क्या होगी? मैं नहाता हूँ, ये हो नहीं, मैं नहाता नहीं, मैं दौड़ता हूँ, ये हो गई अकर्मक। ठीक है। अनुपम में कौन सा उपसर्ग होगा? उपसर्ग कहाँ लगते हैं? आगे, या शब्द के आदि में। संस्कृत में उपसर्ग है 22। ये मेरा गलत हुआ था, इसमें आंसर आएगा अन। C नहीं आएगा, इसमें आंसर आएगा अन। जल्दबाजी में गलत हुआ है मेरा। तो आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। नेक्स्ट। अभ्युदय में कौन सी संधि हो जाएगी? तो देखो, मैंने कितनी बार बताया, यहाँ से पहले कभी भी आधा आ जाए, 1 सेकंड में लगा सकते हो ना यार, 1 सेकंड नहीं लगेगा। तो मैं जो बताता हूँ ना, वो आए हुए हैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है। अब नेक्स्ट है, विशेषण बताना है, तो ये भी गलत हुआ है मेरा। गुणशील हो जाएगा, गुणशाली, गुणशाली हो जाएगा विशेषण। नेक्स्ट। अपादान कारक बताना है, तो बच्चे बंदर से डरते हैं, मैं बोलता हूँ ना, कोई किसी से डरता है तो वहाँ क्या आता है? अपादान कारक, कई बार बोला होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? A। महिला आंख से अंधी है, तो इसमें क्या हो जाएगा? कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण तत्पुरुष। अब देखो, लास्ट क्वेश्चन है, स्नान बनान में कौन सा समास है? समास का मतलब क्या होता है? समास का विलोम होता है व्यास। विलोम क्या होता है? व्यास। समास पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का। ठीक है। तो स्नान वनान, बीच में क्या लग रहा है? योजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह है ये बीच में? योजक। योजक चिन्ह किस में आता है? द्वंद्व समास में आता है। और द्वंद्व शुद्ध कैसे लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं। ये भी लिखना सीख लें। आंसर क्या हो जाएगा? B।
इस तरीके से 15 क्वेश्चन थे। तो आप लोग बताना कैसा ये हरियाणा का पेपर आपको कैसा लगा, कुछ नया सीखने को मिला इसमें? क्योंकि देखो क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीटेड थे, मेरा जो गलत हुआ है वो सिर्फ जल्दबाजी में हुआ है। फिर भी 125 नंबर है तो सेटिस्फाई है, मतलब इतना ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हूँ क्योंकि मेरी तैयारी 135 की थी। तो 135 का टारगेट करना है। अभी वर्ग 3 का एग्ज़ाम आने वाला है, 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा जहाँ तक देखो, और रीट का एग्ज़ाम है ये 25 अप्रैल का। तो इन अगर एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो ना, इन दोनों में से किसी को, या सीटेट को कर रहे हो जो 31 जनवरी को होना है, तो कंटिन्यू देखना वीडियो। अपना अपनों का ध्यान रखना, जो क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना। जय हिंद, जय भारत।